केंद्र सरकार किसानों के लिए आज बजट संसद में पेश कर रही है। किस तरह से जो है किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि मोदी सरकार किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए लगातार बयान कर रही है। कल भी मन की बात है मोदी ने कहा है कि किसानों को जो है किसानों के लिए बजट में राहत दी जाएगी। अब पूछना चाहते हैं, हमारे साथ किसान हैं, पीन्ना गांव में जो है इंडिया प्लस की टीम पहुंची है। पूछना चाहेंगे कि किस तरह से जो है लग रहा है इन्हें कि बजट में कुछ किसानों को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। आपका नाम? भंवर सिंह है। भंवर सिंह जी, आपका गाँव? पीन्ना। ये बताइए, आप जो बजट आज पेश हो रहा है कितने संतुष्ट आप हैं इससे? क्या सरकार किसानों के लिए कुछ कर रही है? अभी संतुष्ट जब होंगे, जब कुछ मालूम होगा किस तरह से क्या कर रहे हैं। अब पता तो नहीं कुछ क्या कर रहे हैं, अभी तो मालूम नहीं हुआ किसको क्या क्या हो रहा है। अब जैसा देख लिए हम चाहे कि हमारे पास 50 बीघे ज़मीन है, 8 लड़के अलग अलग हो गए, उनके पास वो क्या करेंगे? अपना काम कर सकते हैं, काम पूरा नहीं पाट सकते, उसके बच्चे भूखे मरेंगे। तो जो बजट आने वाला है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं? हाँ, नहीं अभी। और भी किसान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। आपका नाम? सुमित मलिक। सुमित जी, आप बताइए, युवा हैं और किसान हैं, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि प्रदेश और देश में जो है लगातार किसान अपनी मांग उठाते सरकार के सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह से जो है संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? जबकि किसानों को बार बार केंद्र सरकार आश्वासन दे रही है कि अब की बार इस बजट में किसानों के लिए बहुत ही सुंदर बजट और कम महंगाई वाला बजट पेश करने जा रही है। क्या आप कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी मन की बात तो बहुत सारी कर रहे हैं, मन की बात तो सुनते सुनते सब थक लिए। अब सच्चाई पे हकीकत क्या है कि सरकार की जितनी भी पॉलिसी योजना आती है उस पे सारे जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति, हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में फार्म मशीनरी बैंक योजना करोड़ों रुपए की थी, ऐसे करोड़पति लोगों को दी गई, जिसमें ट्रैक्टर फार्म मशीन 10 लाख का अनुदान दिया गया। ऐसे 23 अनुदान हमारे जनपद मुजफ्फरनगर समूह को मिले जो 2.5 करोड़ से भी ऊपर बैठते हैं। एक भी सही किसान को, जो धरातल पर किसान एक मध्य लघु की सीमांत है, लघु सीमांत किसान को लिया योजना थी, किसी को नहीं दी गई। जबकि मोदी सरकार ने जो 3 बिल पास किए उसमें जो है छोटे किसानों को ही फायदे की बात करिए कि छोटे किसानों को इससे फ़ायदा होगा, और आप कह रहे हैं कि जो यहाँ योजना थी वो छोटे किसानों को नहीं मिली है, बड़े किसानों को मिली है जिनके पास सभी साधन थे, उसके बावजूद यहाँ योजना नहीं मिल पाई है किसानों को। क्यों? मैंने अभी कुछ समय पहले प्रधानमंत्री जी के पीएम ऑफिस पे धरना दिया था, भूख हड़ताल रखा था 3 दिन, सारी जाँच करवाई, जाँच भी रुक गई। जब सच्चाई खुली, सच्चाई में खुलने में बड़े बड़े लीडरों के नाम आ गए उसमें, और तो जांच रोक दी गई। ये सच्चाई है। आज अगर एमएसपी पे अगर हम बात करें, ये काले कानून की जो बात कर रहे हैं हम, आप जब हमें कोई रास नहीं आ रही, कोई हमें कानून, किसी एग्रीकल्चर लैंड के लिए आपने कानून बनाए गए, किसान कह रहा है हमें चाह नहीं रहे, फिर आप जबरदस्ती थोप क्यों रहे? अगर आज जगह ये धरना आंदोलन इतने बड़े हो रहे, सरकार की संपत्ति का भी नुकसान हो रहा, ये बेवजह तो हो रहे। जब आपने धरना दिया, बड़े बड़े नेताओं के नाम आए, कौन लोग थे, कौन नेता है? सबके मैंने सब मेरे पास पूरा पर्चा है, जिस दिन डिबेट में कहोगे आप, मैं ऑनलाइन सब कुछ दिखा दूंगा, नाम खोल दूंगा, नाम खुल चुके। बड़े बड़े जो 500 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं, उनके मुजफ्फरनगर फार्म मशीनरी योजना के ट्रैक्टर है 10 लाख रुपए के, जबकि लघु सीमांत किसान के लिए प्रधानमंत्री ने बजट पास करा, उसका केंद्र सरकार ने करा, राज्य सरकार ने बांटा, जांच करवाई, लखनऊ तक मैंने जांच रुकी जब नाम खुल गए। ये सच्चाई है। आज हम 3200 रुपये 3500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बीज खरीदते हैं जब हम अपनी फसल को बोते हैं गेहूँ की, और जब हम बेचने के लिए जाते हैं, हमारी फसल तैयार हो जाए तो मात्र 1600-1700 रुपये प्रति क्विंटल, 1800 लास्ट हो जा, उससे ऊपर कूदते ही। सरकार ने भी 4 दिन पहले 30-35 रुपये 50 रुपये बढ़ा दिए गेहूँ पे। क्या मतलब है कि आज अगर बजट आ रहा तो आपने एक लॉलीपॉप देने का काम किया किसानों को? क्या किसान इससे संतुष्ट हो जाएगा? किसान ऐसे संतुष्ट नहीं होगा। आज हमारे हम गन्ने का, अगर अपना गन्ना शुगर मिल के अंदर डाल ले कई महीने से, हमारी पर्ची पे 0 लिखा रहा। आज अगर पानी की एक बोतल दो आप ले मार्केट से, 20 रुपये उसकी कीमत निर्धारित है, 19 रुपये किन देना का आपको? केंद्र में दोबारा सरकार, मोदी की सरकार आई है, तो क्या पिछली जो योजना 5 साल की है उसमें किसानों को कोई फायदा सरकार ने दिया या नहीं दिया? सरकार ने वादे इतने लंबे कर दिए थे कि एक विश्वास इसलिए करता माननीय प्रधानमंत्री जी पे कि उन्होंने एक सिस्टम प्रणाली में टाइम लगता है, उन्होंने कहा मुझे समय दो, क्योंकि हर किसी चीज़ को, सिस्टम को चलाने के लिए समय की जरूरत होती है। समय दिया, एक अपेक्षा करी, फिर कहा कि मैंने जो कमी पेशी है वो पूरी कर दूंगा, विश्वास करा जनता ने, इसलिए वोट दिया। आज किसानों को कुचलने का काम सरकार ने किया। ये एक बड़ा निंदनीय है। जो इतने बड़े बड़े गलत तरीके से यहाँ किसानों पे आरोप लगाए गए, करने वाले थे कौन, उनके चेहरे सबको पता। आज अगर हकीकत पता लगी तो उन पर आंसू नहीं लग सकी, उन पर गिरफ्तारी नहीं हो सकी, क्योंकि जो आज किसान इतना आज भूखा प्यासा वहाँ बैठा किस लिए? उस काले कानून को वापस करने के लिए। सरकार अगर बजट पे में कह रही है कि हम किसानों के लिए लाभ दे रहे हैं, एक लाभ ये बता दो, प्रधानमंत्री जी ने 2,000 रुपये बांटे,
ये आज बता दो कितने किसानों के खाते में है? मैं ये क्या कहे करवा कि दूंगा? प्रधानमंत्री दोहरी नीति अपना रहे हैं, कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। ये वास्तविकता है, कह कुछ रहे कर कुछ रहे। अगर जो मंगाए मना कर दे, किसी भी पॉलिटिकल आदमी के बड़े लीडर से वार्ता कर लेना, अगर किसी ने भी कहते झूठ बोला तो मैं बाई रिकॉर्ड मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है सारे सिस्टम के, कितना घोटाला कहाँ कितना उजागर करा मैंने, रिकवरी नहीं आज तक 2.5 करोड़ तो की। जिले में जो नेता हैं, जिले में प्रदेश सरकार में भी मंत्री हैं और केंद्र सरकार में मंत्री हैं, क्या इन लोगों तक आप नहीं पहुंचे कि छोटे किसानों को फायदा नहीं हो रहा? छोटे किसानों को यहाँ के जो अधिकारी हैं वो यंत्र जो आई है, जो योजना आई है वो नहीं दे रहे हैं, क्या ये शिकायत आपने नहीं की? जिले के मंत्री ने जब मैंने उन्हें कहा कि ऐसा हो रहा, कहा हाँ भाई गलत हो रहा, कैबिनेट मंत्री आए सूर्य प्रताप शाही, उन्होंने जांच बंद करवा दी। डीएम से क्या जांच बंद कर दो, उन्होंने हिस्सा ले रखा था उसमें। सूर्य प्रताप शाही मंत्री ने भी अपना हिस्सा ले रखा था डॉक्टर फार्मेसी योजना में। और हमारे जनपद मुजफ्फरनगर कुल श्रेष्ठ जैसे जो श्री राम कोली चलाते हैं, 500 करोड़ की संपत्ति का मालिक, उसके बेटे का नाम ट्रैक्टर है 10 लाख का। किसान संगठन के कई बड़े बड़े लीडर हैं, उनके नाम ट्रैक्टर के नाम है, उनके बाई नाम किनके पेट्रोल पंप चले उनके नाम ट्रैक्टर है। जब पूरी सूची मेरे पास 23 समूह है, 23 के 23 भाजपा के और अन्य संगठन के लीडरों के नाम ट्रैक्टर है। जो लघु सीमांत किसानों को मिले थे वे धनंतर बड़े बड़े लोगों को मिले हैं। ये वास्तविकता में मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, इसकी जाँच कराई रुकी, जांच लखनऊ तक। सुमित जी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि जो लघु सीमांत किसान हैं उनको कोई फायदा नहीं हुआ, जिनके 500 बीघे जमीन है उनको जो ये सारी 23 योजनाएं थी, ये 23 समूह की योजनाएं थी, ये सभी मिली हैं। और किसान हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सुदेश पाल। आप क्या सरकार से संतुष्ट हैं जो बजट पेश कर रही है? अभी तो कुछ पता ही नहीं जी, बजट क्या पेश करेंगे, अब हम क्या बता दें। इससे पहले जो बजट पिछले साल भी पेश किया था उससे आप संतुष्ट थे? नहीं, उससे किस लिए संतुष्ट? कोई लाभ तो हमें हुआ ही नहीं, नुकसान के अलावा लाभ हमें हुआ ही नहीं, कोई कभी भी नहीं हुआ। आप लोग मैं 2000 की वो दी, 500 रुपये महीना आओ पड़ो किसान को हुए साल भर में, और लोगों को इन्हों दे दें जिसके टैक्स है उन्होंने दे 2 करोड़ की छूट। तो किसान किसी तरह से भी केंद्र सरकार जो कह रही है उससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। साफ नजर आ रहा है कि किसान बिल्कुल नाराज है। और हमारे साथ किसान है। आपका नाम? नार सिंह जी, आप बताइए आप कितने संतुष्ट हैं इस सरकार से या इसकी कार्य प्रणालियों से? संतुष्ट तो हैं जी, लेकिन काम सही नहीं हो रहे। अच्छा जी, पहले तो बछड़े छोड़ डाकने थे, अब उनके साथ में गौ माता भी छोड़ने लगे, बछड़े भी छोड़ने लगे। अच्छा जी, गेहूँ फसल पानी दें, खाद दें, उसे खा जाओ, जी बो उसे खा जाओ, उड़द बो उसे खा जाओ। प्रदेश सरकार ने गौशालाएं बनवाई है केवल गो सुरक्षा के लिए। वो क्या गौशाला जो बनी है उनमें जो बनी पहले वहाँ 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार लें जब गाय लें, नहीं, जो सरकारी गौशाला क्या उसमें भी पैसे लिए जाते हैं? वहाँ मैंने कर दो, हमारे यहाँ जगह नहीं। तो अभी भी जो है गोधन जो है किसानों का नुकसान कर रहा है, किसानों खेती खा रहा है। और ये जो गौशाला इनसे कोई फायदा किसानों को नहीं हुआ है। किसानों की खेती तो बर्बाद कर दीजिए। अच्छा जी, जो गन्ने में पोगी मोड़ रही है, आगे फसल होगी वो भी खा ली, वो भी खा ली। तो जो प्रदेश सरकार योजनाएं लाई थी, गौशाला बनवाई थी, वो भी सब जो है पूरी तरह से गलती साबित हुई है या ठीक साबित हुई है? ये हमारे यहाँ 30 बछड़े फिर रहे जी, और उनमें कुछ गायें हैं जो हरी हो और रहती नहीं, मैं भी छोड़ रखी, गायें भी और बछड़े भी। और जिस खेत में बढ़ा आर पार कर दो। जितनी नगर पंचायत है और नगर पालिका है, सब में जो है गौशाला बनवाई, गाँवों में भी गौशाला किसानों को बनवाई है। किसानों के प्रदान कर रहा बछड़े या जो है आवारा पशुओं को जो है गौशाला में बंद किया जाता है, उन्हें पाला जाता है, उनके लिए एक चारे की व्यवस्था सरकार कर रही है। क्या लग रहा है आपको? नहीं, हमारे यहाँ 30 फिर रहे जी, कोई व्यवस्था नहीं हो रही। अच्छा जी, और जो उधर पल्ली तरफ गाँव में मेरे अलग। तो किसी तरह से भी जो है किसान, आप देख सकते हैं कि किसान पूरी तरह से आरोप लगा रहे हैं कि जो सरकार कर रही है, जो बजट पेश कर रही है, उस बजट से भी कोई फ़ायदा किसानों को अब तक नहीं मिला है। पहले भी 5 साल केंद्र सरकार में जो है मोदी जी की सरकार रही है और इस बार भी मोदी जी की सरकार है, लेकिन किसानों को नहीं लग रहा है कि ये बजट किसानों का कोई फ़ायदा कर पाए। फल कुमार पंवार, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।